हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड लॉ बाय गरिमा। आज हम सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे। इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल स्टेटस देती है अपने सिटीजन्स को, जिसमें उनको कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस दोनों कंट्री से मिलते हैं। इसमें 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट जो है वो सेंट्रल स्टैट्यूट की तरह काम करता है, जिससे वो नेशनैलिटी बाय बर्थ, बाय डिसेंट एंड बाय रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2003 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसने इंडियन ओवरसीज सिटीजन्स एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी इन कैटेगरीज को भी रिकॉग्नाइज किया और कुछ प्रिविलेजेस एंड राइट्स उनको भी ग्रांट करे। हमारे जो तीन तरीके हैं जिनसे सिटीजनशिप इंडिविजुअल्स को मिल सकती है, दैट इज फर्स्ट बाय बर्थ। जो इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया के अंदर बॉर्न होते हैं ऑन एंड और आफ्टर जनवरी 26 1915, उनको हम बाय बर्थ कंसिडर करते हैं सिटीजन्स। क्या उसके अलावा वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया में जनवरी 26 1950 से जुलाई 1 1987 के बीच में जिन्होंने बर्थ लिया और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन थे, तो उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं एज इंडियन सिटीजन। इसके अलावा वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया 1 जुलाई 1987 के बाद और इस 2003 अमेंडमेंट से पहले, उनको भी हम इंडियन सिटीजन कंसिडर करेंगे अगर एक पेरेंट उनका एट द टाइम ऑफ बर्थ इंडियन सिटीजन थे। सेकेंड वे इज बाय डिसेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल्स आउटसाइड इंडिया बॉर्न होते हैं बट जनवरी 26 1950 एंड दिसंबर 10 1992 के बीच में बर्थ कर लेते हैं, या उसके अलावा 1992 दिसंबर 10 के बाद उनका जन्म होता है, तो कि उस टाइम पे कोई भी अगर पेरेंट इंडियन सिटीजन होता है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देन थर्ड वे इज बाय रजिस्ट्रेशन। वो इंडिविजुअल्स जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है आइदर बाय बर्थ और बाय डिसेंट, बट वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ। और उनका दो और कंडीशंस है। पहला, कि उनको कुछ साल इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बाद बिताने होते हैं, या फिर अगर वो इंडियन सिटीजन्स लेते हैं एज अ स्पाउस, तो दे नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 years इन दैट मैरिज। अगर कोई भी स्पाउस की डेथ हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट केस। इसके अलावा हमारे 3-4 आर्टिकल्स हैं जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि अगर आप इंडिया में बॉर्न होते हैं या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हुए होते हैं या आप रेजिडेंट होते हैं फॉर 5 years, तो भी आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। इसके अलावा सेकेंड है, जो माइग्रेशन हुआ था पाकिस्तान को, या फिर वो सदस्य जो इंडिया में आए थे पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, तो जो इंडियंस जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई माइग्रेट हुआ था तो उसको रजिस्ट्रेशन एज वेल एज 6 months रेजिडेंस शो करना था। जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए, उनको हम लोग सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करते। देन आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट इंडियन ओरिजिन अब्रॉड। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है और अब्रॉड शिफ्ट हो गया है, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं तो उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा दो और मेथड्स हैं रजिस्ट्रेशन के। फोर्थ, दैट इज नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेशनलाइजेशन होता है जब कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर रह गया था और वो 12 साल लगातार इंडिया में रह रहा है, जिसमें 11 years एग्रीगेट मतलब टोटल और 1 साल कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहता है, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है। इसके अलावा अगर कोई भी टेरिटरी जो इंडिया के अंदर ऐड होती है, तो जितने भी सिटीजन उस टेरिटरी के होते हैं उनको भी हम इंडियन सिटीजन बनाते हैं। इंडियन सिटीजन्स के पास कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं जो सारे लोगों के पास नहीं होते, एंड कुछ ड्यूटीज हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दी जाती है। इसीलिए इंडिया की नागरिकता जो है वो बहुत अहम होती है और आपको भारत का हिस्सा बनाती है। जय हिंद।